हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? मेरे बच्चे चैनल को शेयर करो फटाफट, शेयर कर दो फटाफट। हाँ, सब कोई जुड़ जाएगा, शेयर करो फटाफट। बहुत अच्छा, जुड़ जाओ। आज का जो टॉपिक है दोस्त, ए अन का यूज करने के लिए सीखा है। ठीक है, रेडी हो सब कोई सीखने के लिए? यस सर। ए अन का कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। रेडी हो सब कोई समझने के लिए? यस सर। बहुत अच्छा, सब कोई बोल दो जोर शोर से, राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा, चलो ध्यान देना, ध्यान देना दोस्त। देखो इसको क्या लिखे, पढ़ो तो क्या लिखे? ए अन। क्या लिखे? ए अन। देखो दोस्त ध्यान देना, ए अन का मतलब क्या होता है? एक। समझ गया ना? ए अन का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। होता है ना? होता है, बताओ। ए अन का मतलब क्या होता है? एक। और इसका मीनिंग समझना, ए अन का मतलब क्या होता है? एक। और पूछेंगे ए अन क्या क्या पढ़ते, मतलब ए अन को देखो क्या क्या पढ़ता है। या तो पढ़ेंगे अन, क्या पढ़ेगा? अन। एक क्या पढ़ेगा? एन। क्या पढ़ेगा दोस्त? एन। समझ में आ रहा है ना? या तो कोई कितना स्टूडेंट जो है ना अन पढ़ता है, कितना स्टूडेंट एन पढ़ता है। ठीक, लेकिन दोस्त देखना, ए वाला जो है ना 90% स्टूडेंट ए अन पढ़ेगा और 90% टीचर भी ए अन बोलेगा। बोलता है ना? बोलो ऐसी नो, ए अन बोलेगा। और 10% जो है ना अन बोलेगा। क्या बोलेगा? 10% अन। समझ में आ रहा है ना? बोल, किसी को दिक्कत? कितना जो है ना पढ़ने में प्रॉब्लम आ जाता है, ए अन पढ़े कि डाउट में घुस जाता है, ए अन पढ़े कि अन पढ़े। 90% साथी ए अन पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? ए अन। और 10% क्या पढ़ेगा? अन पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? अन। समझ में आया? ये देखो, ये पूछेंगे ए अन बताओ कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। नंबर मतलब समझता है? वचन। वचन पूछेंगे हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, बताओ कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। ध्यान देना दोस्त, इधर उधर माइंड को मत भटकाना। जितना चैनल से स्टूडेंट जुड़े हो सब कोई बोर्ड पर फोकस करेगा। ठीक, वचन पूछे थे ना, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। उसी तरह अंग्रेजी में 2 नंबर होता है। कितने नंबर होता है? 2। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। समझ गए ना? जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। क्या? इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। समझ में आ रहा है ना? और प्लूरल नंबर जो हुआ जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर। ए जो आता है ना सिंगुलर नंबर में आता है, एक वचन में आता है। क्या किस में आता है दोस्त? एक वचन में। किस में आता था बताओ? एक वचन। पूछेंगे ए एंड बताओ कौन सा वचन है? एक वचन। समझ गया ना? एक वचन। ऐसे भी पता चल रहा है, एक मतलब एक वचन, एक मतलब एक वचन। कौन सा नंबर होगा बताएगा? सिंगुलर नंबर। क्या जवाब देगा? सिंगुलर नंबर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ए एन पूछेंगे क्या चीज है, क्या चीज है? बोलेगा आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स। समझ गया ना? ए एन पूछेंगे क्या चीज है? आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स भी 2 प्रकार का होता है। आर्टिकल्स भी 2 प्रकार का होता है। अब उसमें पूछेंगे कौन कौन जवाब देगा? दो फटाफट। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल्स जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना? ये जो आता है दोस्त इनडिफिनिट आर्टिकल्स आता है। क्या आता है? किस में आता है? समझ गया ना? इनडिफिनिट। क्या बोलेगा? इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आता है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स। समझ गया ना? इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए अन आता है। ठीक, ये भी देखो ए अन कहां लगाया जाता है, कहां नहीं लगाया जाता है। मतलब काउंटेबल नाउन में जो है ना ए अन का यूज करते हैं, ए अन का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जो है ना नहीं यूज करते हैं। समझ गया ना? अनकाउंटेबल नाउन में ए अन का यूज नहीं कर सकते हैं। बहुवचन में कभी कर सकते हैं, जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसको क्या यूज करेंगे? जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या समझा? जिसको हम काउंट, मतलब उसको हम काउंट गिनती कर सकते हैं उसमें ए अन का यूज करेंगे। जिसको हम नहीं गिन सकते उसमें नहीं करेंगे। समझ में आया? ये कौन सा आर्टिकल आता है? इनडिफिनिट आर्टिकल्स। समझ में आया? बोलो, किसी को दिक्कत?
अच्छा चलो आ जाओ, समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? पूछेंगे ए एन में क्या पढ़े? ए एन का मतलब क्या होता है? एक। ए एन को पढ़ता है, दो तरह से पढ़ता है, या तो अन पढ़ेगा या तो ए एन पढ़ेगा। ज्यादातर क्या पढ़ेगा? ए एन। 90% क्या स्टूडेंट पढ़ेगा? ए एन पढ़ेगा, ठीक। और 10% क्या पढ़ेगा? अन। पूछेंगे ए एन कौन सा वचन है? एक वचन, सिंगुलर नंबर, ठीक। और ए एन क्या है? आर्टिकल्स है। और कौन सा आर्टिकल्स है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। कौन सा आर्टिकल्स है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? प्रॉब्लम? अच्छा बताओ, बच्चा भी पढ़ा होगा, बोलो पढ़ा है ना? पढ़ा है। भावेल्स कितना होता है बताओ? 5। भावेल्स कितना होता है? 5। 5 होता है, पांचों का बोलो ना, बोल दो, पांचों लेटर बोल दो भावेल्स, जल्दी बोलो। A-I-O-U। हाँ, भावेल्स जो होता है ना 5 होता है। कितना होता है? 5। भावेल्स लेटर पूछा जाएगा कितना होता है? 5। 5 से नहीं ज्यादा बढ़ना, ठीक है? कितना होता है? 5। कौन कौन होता है? A-E-I-O-U। पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे, बोलो एस नो, पढ़ाए थे ना? भावेल कितना होता है? 5। क्या जवाब देगा? A-E-I-O-U। अभी याद कर लो, लिख भी देते हैं, ठीक से दोस्त। क्या लिखे? भावेल, भावेल लेटर, भावेल लेटर। भावेल लेटर क्या बोलेगा दोस्त? A-E-I-O-U। पांचवा बोलो, A-E-I-O-U। समझ में आया? भावेल्स कितना होता है? 5। और पांचों भावेल्स को बोलो तो देखो कहां से बोला जाता है, बोलो। बोलो, उच्चारण करो ना, भावेल्स का उच्चारण करो, भावेल लेटर्स का उच्चारण करो। देखो साथी, दिमाग लगाना। जो लेटर, जो वर्ड ये वोकल कोड से यहां से निकलेगा, इसका कंपन से, समझ में आ रहा है ना? इसका कंपल से वो जो है ना भावेल से स्टार्ट होगा, या भावेल साउंड से स्टार्ट होगा। समझ आ रहा है ना? दिक्कत किसी को नहीं ना? एक भावेल साउंड होता है, क्या बोलेगा? भावेल साउंड। क्या बोलेगा दोस्त? भावेल साउंड, भावेल साउंड। भावेल साउंड का हिंदी जनता क्या होता है? स्वर ध्वनि। क्या होता है? स्वर ध्वनि। क्या बोलेगा? स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि। बोलो, किसी को दिक्कत? स्वर ध्वनि में दोस्त क्या आता है? स्वर ध्वनि किसको बोलते हैं? समझ आ रहा है? स्वर्ण वर्ण कितना होता है? हिंदी पढ़ाए थे ना? बोलो, 11 होता है ना? स्वर्ण वर्ण जो होता है ना 11 होता है दोस्त, ठीक ना? ध्यान देना, कौन कौन होता है? बोलो, ओ, बोलो ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, बोलो हर्षऊ, दुर्गऊ, री, क्या होता है? समझ आया ना? आदि लिख दो। क्या लिख दिया? आदि। क्या लिख दिया? आदि। किसी को दिक्कत नहीं ना? ये सब क्या बोलेंगे? इसको भावेल साउंड बोलेगा। बोलो, देखो कहां से बोला जाता है? भावेल साउंड निकलता है कहां से? देखो, छुओ इसको, पहचान करो। देखो झनकार मारेगा, कंपन मारेगा। देखो मार, हर्षई, हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु, मारे ना झटका। री, अनुस्वार विसर्ग सब पड़ेगा ना? आदि लिखे ना, इसका मतलब आदि होगा, ठीक। और लेटर भी जो है वोवेल लेटर, पढ़ो, बोलो, उच्चारण करो। बोलो, ए, क्या पढ़े? ओ को अभी न पढ़ते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। समझ में आया? ये जो पांचों लेटर है ना स्वतंत्र है, समझिए ना? ये जो भावेल साउंड है स्वतंत्र बोला है, आराम से बोलो इसको, इसमें कोई इधर उधर जिया नहीं सटेगा। समझ गया ना? जहां से बोला जाएगा एक ही जगह से बोला जाएगा। समझ आया? बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? प्रॉब्लम? आज के बाद बोलेगा भावेल लेटर कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। क्या बोलेगा? A-E-I-O-U। समझ गया ना? और जो, और समझो, अगर
जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा वो ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है साथी। और भावेल लेटर से अगर स्टार्ट हो रहा है, भावेल लेटर से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसमें ए एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए एन। अगर भावेल साउंड से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसमें ए एन लगा देंगे। समझ आया? हाँ, ए एन पूछेंगे कहां लगता है? जब भी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक। अब देखो दोस्त, जैसे हम लिखे ई वा ई, आई मीन्स क्या होता है बताओ? आंख। देखो भावेल लेटर से स्टार्ट हुआ, देखो ई से हुआ नहीं स्टार्ट, क्या इसमें ए एन लगेगा ना लगेगा बताओ? लगेगा ना? कॉन्फिडेंस हो ना, कॉन्फिडेंस के साथ हो ना, बता ए एन लगेगा ना लगेगा? क्योंकि देखो ई से स्टार्ट है ना, इसीलिए इसमें क्या लगेगा? ए एन लगेगा। बोलो लगेगा ना लगेगा? जैसे हम लिखे एंट, क्या लिखे? एंट। एंट मतलब क्या था बता दो? चींटी। क्या इसमें लगेगा भावेल? भावेल है ना, भावेल लेटर स्टार्ट है ना, इसमें बता आर्टिकल्स ए एन लगेगा ना लगेगा? लगेगा ना? 100% सहमत हो ना? क्या लगेगा साथी? ए एन। क्या लगेगा? ए एन। बोलो किसी को दिक्कत, डाउट जा रहा है? अच्छा चलो मैं दूसरा वर्ड लिख देता है, इसको समझ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? जैसे हम लिखे काउ। काउ मतलब क्या होता है बताओ? काउ मतलब क्या होता है? कौवा होता है, क्या होता है? गा होता है। काउ मतलब गा। देखो इसमें ए सी देखो मिल रहा है, सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सी नहीं ना, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 21। भावेल कितना होता है? 5। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21। और सेमी भावेल कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। सेमी भावेल दोस्त कितना होता है? 2 होता है। पूछेंगे सेमी भावेल बताओ तो क्या बोलेगा? कौन कौन होता है बताओ? सेमी भावेल क्या क्या होता है? हाँ, W एंड वाई, W एंड वाई। अब पूछेंगे कॉन्सोनेंट 21 वो होता है ना, सीधा एबीसीडी का एबीसीडी पढ़ा है ना, अल्फाबेट पढ़ा है ना, अल्फाबेट टोटल कितना लेटर होता है? 26 होता है। 26 में 5 घटाओ 21, ठीक। ए ई आई ओ यू को खींच करके उसमें अल्फाबेट से निकाल करके फेंक दो, उधर जो शेष लेटर बचेगा उसको क्या बोलेगा? कॉन्सोनेंट। क्या बोले साथी? कॉन्सोनेंट। किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? 26 को लेटर एबीसीडी होता है ना, उससे जो है ना ए ई आई ओ यू ये सब जो है निकाल के 5 लेटर रख दो, उधर जो शेष बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ साथ दोस्त कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड, उसके साथ में ए एन का यूज कभी नहीं करना दोस्त। समझिए ना? कभी नहीं करना। समझ गया ना? व्यंजन वर्ण जो है या व्यंजन ध्वनि, हिंदी में बोल रहे हैं, व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि के साथ कभी ए एन का यूज नहीं करना, उसके साथ ए यूज किया जाता है। समझ गया ना? किसी को दिक्कत? यहाँ पर जो है ना पूछेंगे बताओ क्या इसमें आर्टिकल ए एन यूज होगा बताओ? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है ना। सी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, कॉन्सोनेंट लेटर, इसीलिए यहाँ पर यूज नहीं होगा। बोलो डाउट क्लियर? नहीं ना? डाउट नहीं रहना। जब भी 5 लेटर मिल जाएगा, ठीक, या तो दुनिया का कोनो वर्ड बोलो, यहां से बोला जा, यहां से, समझ गया ना? वोकल कोड से, उसमें 100% के साथ ए एन लगा देना, लिख देना यहाँ पर। समझ गया ना? ए एन लगेगा, यहां से उच्चारण हो रहा है तो। समझ गया ना? आ रहा है ना समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो फिलहाल कॉपी नोट करो, तब उसके बाद सेंटेंस बताएंगे, ठीक। रेडियो सबको उतार लो, कॉपी भी नोट कर लो, ठीक। जल्दी फटाफट नोट करो बड़े बच्चों। अभी धैर्य रख के क्लास करो, सेंटेंस बताएंगे कैसे सेंटेंस बनाया जाता है या ट्रांसलेशन कैसे बनाए उसको बताएंगे। रेडियो सबको ही ध्यान देना सब कोई दोस्त, ठीक है। वह बैल है, वह बैल है, समझ में आ रहा है? वह बैल है, ठीक। यह कान है, यह कान
कान है। बोलो किसी को दिक्कत? सेंटेंस बन रहा है ना, बता। इसी छोटा छोटा सेंटेंस लिखो, ठीक। यह कान है, जैसे लिखे दोस्त, ठीक। उसके बाद बता दो नेक्स्ट, वह आंख है, वह आंख, क्या बोलेगा? आंख है, आंख है, किसी को दिक्कत? वह आंख है। अच्छा बताओ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। समझ गया ना? ये डंडा जो दिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। छोटा सेंटेंस लिखो या बड़ा सेंटेंस लिखो, कहीं की लास्ट में पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा, ठीक। अगर पूर्ण विराम नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो बोले थे ना ट्रांसलेशन बनाने सिखाएंगे, बोले थे ना। अच्छा बताओ, सबसे पहले बता दो भावल लेटर कितना होता है? 5। बोलो सबको फटाफट। AEIOU। किसी की दिक्कत? नहीं। किसी को दिक्कत? नहीं ना? ठीक है दोस्त, आ जाओ, ध्यान देना। देखो वह बैल है, वह बैल है। बैल को हम गिन सकते हैं, बताओ गिन सकते हैं ना? बोले यस या नो? गिन सकते हैं तो बहुत अच्छा। वह बैल है, बैल का अंग्रेजी क्या होता है? बोलो ऑक्स। देखो बोला जाए कौन? ऑक्स। बोलो ऑक्स, ऑक्स। हिंदी में बोलेगा ऑक्स, ऑक्स। देखो ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स बोला जाता है ना, समझ गया ना? चलो अब चर्चा बाद में करेंगे। वह अंग्रेजी क्या होता है? सबको जानता है, बोलो क्या होता है? डेट। क्या होता है दोस्त? डेट। क्या बोलेगा? डेट। किसी को दिक्कत? अच्छा चलो, क्या बोले थे? डेट। डेट हाई अंग्रेजी क्या होता है? इज। क्या होता है? इज। क्या बोलेगा दोस्त? इज। हाई अंग्रेजी क्या होता है? इज। अब बैल क्या लिखेंगे? बैल। बैल, यहाँ बैल का अंग्रेजी क्या होता है बताओ? ऑक्स। क्या होता है? ऑक्स। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं अंग्रेजी में, लगाते हैं ना। अब पता चल रहा है इसमें ए एन लगेगा ना लगेगा? बताओ गारंटी के साथ बताओ, लगेगा? आवाज देख के बोलो, लगेगा लगेगा? लगेगा। लगेगा ना? कैसे पता किया बताओ? क्योंकि भावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो से, और यहाँ ऑक्स यहाँ से बोला जा रहा है, वोकल कोड से बोला जा रहा है ना ऑक्स, इसीलिए यहाँ पर 100% यानी कि विश्वास के साथ ए एन लगाओ, गारंटी के साथ लगाओ, 100% गारंटी के साथ। यहाँ क्या लगेगा? ए एन। क्या बोलेगा? ए एन। अब इसको क्या पड़ेगा? डेट इज एन ऑक्स। डेट इज एन ऑक्स। ऑक्स किसमें आ गया? सिंगुलर नंबर में आ गया ना? इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन। बोलो किसी को प्रॉब्लम? एनी डाउट? पूछेंगे बताओ वह बैल है, अंग्रेजी क्या बनेगा? डेट इज एन ऑक्स। डेट इज एन ऑक्स। किसी को डाउट? नहीं ना? अब नेक्स्ट सेंटेंस सबको ही बोलना बनेगा, ठीक। क्या बनेगा बताओ? दिस। क्या बनेगा? दिस इज, बताओ, एन क्या पड़ेगा? एन ईयर। ईयर का ही होता है EAR। इसमें बोलो किसी को डाउट? क्योंकि अभी भी पता चल रहा है ई से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, हो रहा है ना? देखो ई से हो रहा है ना, EAR। ई जब हम दिख जाए समझ को AN लगाना पड़ेगा, AN लगाना पड़ेगा, समझ गया ना? या तो काउंटेबल नाउन में आ गया तो समझो AN लगाना पड़ेगा, ठीक। जैसे देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल, वह आंख है, वह आंख है। क्या बनेगा इसको बताओ? डेट इज, बोलो, एन आई का स्पेलिंग बोलो, ई आई मीन्स आंख। बोलो किसी को दिक्कत? समझ में आया? बोलो दिक्कत है तो बताओ, प्रॉब्लम है तो बताओ। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं ना? बोलो दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बोलो। समझ में आया? नहीं बोल रहे, ठीक। अच्छा बना, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, यह नारंगी है, यह एक, चलो यह नारंगी, देखो एक ऐसे भी छिपा रहता है जिसको हम गिन सकते हैं, उसमें एक छिपा रहता है, ठीक। यह एक नारंगी है, यह एक नारंगी है, यह एक नारंगी है। इसका क्या बनेगा बताओ? यह अंग्रेजी क्या था बताओ? दिस। क्या होता है दोस्त? दिस। उसके बाद हाँ अंग्रेजी क्या होता है? इज। दिस इज क्या बोलेगा? एक अंग्रेजी क्या था बोले थे वहां? एन। क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। क्या बोलेगा? एन। नारंगी अंग्रेजी क्या होता है बताओ? ऑरेंज। बहुत से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑटोमेटिक लगेगा ना? ORANGE
ऑरेंज। समझ गया? इसको क्या पड़ेगा? दिस इज एन ऑरेंज। पूछेंगे वह एक नारंगी है तो बना ट्रांसलेशन क्या बताएगा? दिस इज एन ऑरेंज। दिस इज एन ऑरेंज। बोलो, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, एनी डाउट? दिक्कत है तो बताओ। अभी को भी नोट करो एग्जांपल, जल्दी फटाफट नोट करो। और बताएंगे सेंटेंस दोस्त, वेट करना क्लास। ध्यान देना दोस्त। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखना, वह एक सेब है। क्या बनेगा? वह एक सेब है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखना, यह एक गाय है। गाय है, ठीक। वह अंडा, समझ रहे? अंडा है, अंडा है। यह तेल है, यह तेल है। कोई किसी को दिक्कत? बोलो दिक्कत। वह चींटी है, वह समझ रहे? चींटी जो काटता है उसको क्या बोलेंगे? चींटी। वह चींटी है। बोलो, किसी को दिक्कत? वह चींटी है। चलो सोल्व करो, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं उसी को। वह एक सेब है, क्या बनेगा? वह एक सेब है। बना सबको मिल करके, वह एक सेब है। वह एक सेब का क्या बनेगा बताओ? वह एक सेब है, बताओ सबको, बोलो। डेट क्या बोलेगा? डेट इज क्या होगा? सेब। एप्पल, ए स्टार्ट हो रहा है ना, क्या लिखेगा यहाँ? ए एन। क्या लिखेगा? ए एन। उसके बाद एप्पल, ए डबल पी एल, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। समझा? बन गया, सीखा। डेट इज एन एप्पल। क्या बोलेगा? डेट इज एन एप्पल। वह एक सेब है, कंग्रेजी क्या बनेगा बताओ? वह एक सेब है, कंग्रेजी क्या बनेगा? डेट इज एन एप्पल। डेट इज एन एप्पल। किसी को दिक्कत? जैसे यह एक गाय है, अब फंस जाएगा ना, फंसने वाला भी है। क्या बनेगा? यह एक गाय है, क्या बनेगा बताओ? दिस इज, हाँ एन लगेगा, बताओ। गाय कंग्रेजी क्या होता है? बताए थे क्या होता है? काउ। इसमें क्या यूज होगा? कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ए होगा, क्योंकि भावेल नहीं होगा। यहाँ पर जो है ना भावेल वाला ना बता रहे, ए के यूज में बता रहे हैं। यहाँ पर दोस्त नहीं यूज होगा, सिर्फ ऐसे बनेगा काउ। जब भी बनेगा यहाँ पर ए लगेगा, इसीलिए यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक, अब वह अंडा है। अंडा को गिन सकता है? गिन सकता है ना। और अंडा का नजीक क्या होता है? इज होता है, एग होता है। ले लाने था, एग होता है। क्या होता है? एग। क्या होता है? एग। देखो बनाओ, वह अंडा है, क्या बनेगा? डेट इज, ठीक, एन एग। ई डबल जी क्या पड़ेगा? एग। समझाया? ये है ना एग। एग बोलो, एग। डेट इज एन एग। डेट इज एन एग। डेट इज एन एग। किसी को दिक्कत? आप देखो, यह तेल है, यह तेल है। यहाँ भी फंसेगा। यह तेल है, क्या बनेगा इसका? यह कंट्री क्या था बताओ? दिस। क्या होता है? दिस। उसके बाद क्या बोलेगा? इज। तेल। तेल कंट्री क्या था बताओ? ऑयल। ओ आई एल, ऑयल होता है। अब बताओ इसमें आर्टिकल्स ए एन लगेगा? कैसे लगेगा? यही समझ रहे हैं, ओ से स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन दोस्त इसको हम तेल को गिन सकते हैं? जब बोले गिनने वाले वस्तु में ए एन लगाना, तेल को हम गिन सकते हैं? तेल को हम नाप तोल सकते हैं सिर्फ। समझ गया ना? ये मेटेरियल नाउन हो गया, समझ गया ना? मेटेरियल नाउन में दोस्त कभी ए एन का यूज नहीं करना। समझ में आया? ए एन का यूज यानी एन का यूज कभी नहीं करना, ठीक है ना? भूल जाना, इसका नामो निशान मिटा देना। समझ गया ना? मेटेरियल नाउन में कभी भी यानी अनकाउंटेबल नाउन में कभी ए एन का यूज नहीं करना दोस्त, इसीलिए यहाँ पर यूज नहीं होगा। समझ गया ना? समझ आया ना? जिसको हम गिन सकते हैं उसमें उसी में ए एन का यूज करना।
जिसको हम गिन नहीं सकते, तेल को गिन सकता है, बोलो ना, गिना है, एक तेल दो तेल गिना है कभी? नहीं ना, उसको लीटर में मापते हैं ना। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट। वह चींटी है, चींटी को गिन सकता है ना, वह चींटी है, क्या बनेगा इसका, बताओ, बना लो। डेट इज एन एंड। अब ये वाला सही हुआ, बोलो दिक्कत, बोलो दिक्कत है तो बताओ। वह चींटी है गणेश जी, क्या बनेगा, डेट इज एन एंड डेट इज एन एंड। बोलो, किसी को प्रॉब्लम डाउट है अभी भी? समझ में आया ना? यस सर। दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? ठीक है, मजा आ गया पढ़ने, बताओ मजा आया ना? इसी तरह पढ़ेगा ना? चलो बच्चों, जितना स्टूडेंट चैनल से जुड़े हो, इस सेशन को 2 बार 3 बार अच्छा से पढ़ लो और मजा आ जाएगा, ठीक है।